ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगरा की, जहां सिया इंफ्राविजन ऑयल मिल शुभारंभ विधायक धर्मपाल सिंह ने किया। साथ ही बात होगी गोरखपुर की, जहां दबंग दामाद ने अपने ही सास के बेनामा शुदा जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा जनपद के इतमादपुर तहसील क्षेत्र के गांव आहारन स्थित छठीगढ़ी में सिया इंफ्राविजन ऑयल मिल का क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान के द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। ये ऑयल मिल ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत आहारन पवन सिसोदिया के द्वारा खोला गया। पूजा पाठ हवन के पश्चात क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान ने फीता काटकर ऑयल मिल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का पवन सिसोदिया, विनीत सिसोदिया, राहुल सिसोदिया के द्वारा साफा पहनाकर स्वागत किया गया। क्या कहना चाहोगे? आज ऑयल मिल खुला है, हमने सभी क्षेत्र वासियों को मैं कहना चाहूंगा कि सब यहाँ से तेल लें, सबको शुद्ध तेल मिलेगा। पूरे क्षेत्र वासियों को, प्रदेश वासियों को हम इसकी पैकिंग भी करेंगे। अच्छा मिल खुला है, विधायक द्वारा भी उद्घाटन किया गया है और बहुत अच्छा शुद्ध हम खर भी देंगे, तेल भी देंगे और आटा मिल अभी हमारा चालू होने वाला है, आटा भी चालू हो जाएगा। मैं बधाई देता हूँ जो वर्तमान प्रधान है आहारन के पवन जी को, विनीत जी को, कि उन्होंने एक तेल प्राई का एक बड़ा मिल यहाँ खोला है। उन्हें बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करता हूँ हमारे क्षेत्रवासियों को इससे फायदा होगा। गुणवत्ता युक्त सरसों का तेल मिलेगा। पवन जी को भी बहुत बहुत बधाई। भगवान से यही कामना है। बाजार में प्रोटीन मिल पाएगा, कोशिश होगी। अच्छा, ये खुद ही समझदार है, गुणवत्ता युक्त तेल उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। इन्हें बहुत बहुत बधाई। देखिए, आज जो हमारे आहारन के प्रधान जी हैं, उन्होंने एक ऑयल मिल का उद्घाटन किया है, जिसमें माननीय विधायक जी इतमादपुर धर्मपाल सिंह जी आए हुए हैं और हमारे जलेसर के जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके सुपुत्र आए हुए हैं और क्षेत्रीय जनता है। देखिए, आजकल शुद्धता की बहुत ही आवश्यकता है। इस चीज को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए मैं जानता हूं कि ये बहुत ही खुशहाली का विषय है, क्योंकि आजकल शुद्ध चीज नहीं मिल पा रही है। इसलिए प्रधान जी ने इस चीज को देखते हुए अपना खुद एक ऑयल मिल बड़े स्तर का यहाँ पर लगाया है आहारन में। इसके लिए प्रधान जी को बहुत बहुत बधाई। हार्दिक शुभकामनाएं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां हदगांव नगर पंचायत वार्ड नंबर 7 के अजय कुमार और रचना का लुका छिपी का खेल खत्म हो गया। बताते चलें कि अजय कुमार का रचना के साथ मिलना जुलना बीते कई महीनों से परिवारजनों से छिपछिपाकर चल रहा था और जब रचना के परिवार वालों को जानकारी हुई तो अजय के घर वालों से पूरी हरकतें बताई। फिर भी अजय रचना का मिलना जुलना बंद नहीं हुआ, जिसके बाद हदगांव से अजय का परिवार खागा रचना के घर आए और कुछ महीने का समय फिर से मांग रहे थे, लेकिन लड़की के घर वाले और मोहल्ले वालों ने कहा कि कोई समय नहीं दिया जाएगा, आज ही मंदिर में शादी होगी। लड़का पक्ष लड़की के लिए साड़ी सेट, रेडीमेड मंगलसूत्र आदि सामान लाकर खागा बाईपास किनारे गौरैया देवी के मंदिर में दोनों का विवाह संपन्न कराया गया। आपका क्या नाम है? अजय कुमार। कहाँ रहते हो? हदगाम। हदगाम। पिताजी का क्या नाम? पिताजी का नाम है रंजीत। हदगाम में किस वार्ड में रहते हो? वार्ड नंबर 7। इनको जानते हो? हाँ, जानते हैं। कब से? 5 महीने हो गए। अच्छा, जैसा कि ये आपकी शादी कराने जा रहे हैं, आप इस पक्ष पे राजी हो? राजी तो हैं। चलिए ठीक है। आप इनको ठीक ठाक से रखेंगे? ठीक ठाक से रहेंगे जब तो रखेंगे। नहीं, ठीक से आप ठीक से रखेंगे तो हम रखने के लिए तो ले जा रहे हैं। जी जी। आप इस शादी से संतुष्ट हो ना? हो या ना, अब तो करना ही ना हमको। नहीं, शादी से संतुष्ट हो ना? हम सब संतुष्ट हैं। जी। आपका क्या नाम है? रचना। रचना। इनको जानती हो? हाँ। कब से मिल रही हो उनसे? 8 महीने हो गए। अच्छा, शादी के लिए आप राजी हो? हाँ। कोई जबरदस्ती तो नहीं है? नहीं, मैं अपनी किसी का मर्जी हैं? मैं अपनी मर्जी जा रही हूँ। शादी के बाद जब वहाँ मैके जाओगे तो वो ससुरे जाओगे तो ससुराल के नियम कायदे मालूम है? हाँ, मालूम। आप किसी तरह से हैं? आप जो है मालूम उसको। घर परिवार में जिस तरह से यहाँ माँ बाप है, उसी तरह सास ससुर को माँ बाप समझेंगे आप? जी, वो हमें समझेंगे तो हमें भी समझेंगे, अपने लड़के जैसे मानेंगे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट।
खबर गोरखपुर से है, जहां पर सहजनवा तहसील क्षेत्र में दबंग दामाद ने अपनी ही सास की बैनामाशुदा जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। दबंग दामाद और स्थानीय नेता व पुलिस प्रशासन के सहयोग से रात दिन मिलकर जबरन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पीड़ित सास गेना देवी ने दामाद राजेश गुप्ता के साथ बैनामा कराया था, जिसमें दोनों लोग बराबर के हिस्सेदार थे। सास छत्तीसगढ़ के भिलाई में निवास करती है। जमीन की देखरेख की जिम्मेदारी दामाद को थी। कुछ वक्त बाद दामाद की नीयत में खोट आ गया, जिसके बाद दबंग व्यक्ति व स्थानीय नेता व पुलिस प्रशासन के सहयोग से रात दिन मिलाकर निर्माण कार्य भी पूरा करा लिया। अब इसकी जानकारी सास गेना देवी को हुई तो आनंद फानन भिलाई के अनंतपुर अपनी जमीन पर पहुंचे और हो रहे निर्माण कार्य को रोकने का विरोध किया तो दामाद द्वारा वहां से भगा दिया गया। बुजुर्ग पीड़ित महिला ने बताया कि तहसील और थाने से लेकर न्याय के चक्कर लगाती रही, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब पीड़ित गेना देवी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर न्याय की गुहार लगा रही है। हमारे दामाद बिटिए कि हम कहीं ज़मीन बिकाए तो बतैया तो ले हमें 2 लड़के बात है, हमारे घर दुआर नहीं बा तो कहलिन ठीक बा तो बिकात रहा तो हमें संदेशा दिले हम आइए हम 2.5 लाख रुपया उनके दहली नहू जमीन के पैसा हमारो जमीन के पैसा दहली तो हम कहलिए अच्छा चला आधा तू ले ले आधा हम ले लें। कहलिन ठीक बा। अब कुछ दिन रहलिन ओकरे बाद नहीं दियाए जमीन नहीं दियाए तो 2.5 लाख रुपया हम प्रदेश से अली तो लेके अली साथे, तब हम दहली इनके तो नहीं चलने के बाद 2-4-10 साल रह गई। हम कहली जब होई तो हम बनवाए। अब हम बनवावल चाहत हैं तो ये आगे के ज़मीन पूरा बनवा ले हमें हम के पीछे का हाथ में तो बताएं हम पीछे के ज़मीन में जाए उड़ के नहीं आई तो हमें आगे से हमारा हिस्सा दे दो। जब आधा दोनों लोगों का है तो आधा आपका होना चाहिए। हमें चाहिए बिल्कुल आधा दे दा भाई। अब तो तू पिटिया डालू हम कही देली दे देली ओकर तो मतलब पूरा फ्रंट का आगे का जो हिस्सा है वो अकेले लेना चाह रहे हैं। अकेले लेत हमें और आपको पीछे भेज रहे हैं। देत हमें तो हम पीछे कहाँ से निकल। तो आप मुख्यमंत्री जी से क्या मांग कर रहे हैं? हम यही कहा जाए कि आधा वो ले लें आधा हमें दे दें। हमारी जगह हमको हमारी जगह उनके दे दें उनका जगह है। मतलब बैनामे में जिस हिसाब से बैनामा है उस हिसाब से बंटवारा कर दिया। बंटवारा ठीक है, बस यही हम चाहते। मेरा नाम पप्पू कुमार गुप्ता है। पप्पू कुमार गुप्ता जी, क्या पूरा मामला है ये ज़मीन का जो आपने सीएम पोर्टल पर शिकायत किया है? हमें जल्दी पता चला है ये ज़मीन हमारी नानी का है, 5 डिसमिल की ज़मीन है। हम रहने वाले हरियरपुर के हैं, संत कबीर नगर जिला के। ये ज़मीन इनके छोटे दामाद और इन्होंने लिया हुआ था 5 डिसमिल ज़मीन। इनके दामाद कहाँ के रहने वाले? ये हरपुर के ही निवासी हैं और ये इनका ज़मीन उन्होंने 5 डिसमिल लिया था तो इन्होंने अपनी बेटी के नाम से प्लान किया था, दामाद को लिखा हुआ था। पैसा पूरा पेमेंट इन्होंने किया था कैश में और पैसा अपने दामाद को दिया था। दामाद ने अपने बैंक में डाल के उसको बैंक प्रोसेस प्रक्रिया को फॉलो किया था। अब बात हुई उस समय नेट डलाने में उन्होंने पैसा मांग के थोड़ा नेट डलाया था और बोला जब भी ज़मीन रोड बन जाएगा अच्छा तब इसका निर्माण कार्य करेंगे। इसके पश्चात 2009 के बाद इन्होंने 10 साल तक रिश्ता बहुत अच्छे चला। जब इन्होंने अपनी ज़मीन के बारे में किसी ने बताया कि ज़मीन बना दीजिए, भाड़े वड़े पे दीजिए, आपका कुछ खर्चा पानी अब आपको मिलता रहेगा, तो इन्होंने तैयारी किया। जब इन्होंने ज़मीन बनाने की प्रक्रिया को आगे पूछा तो उन्होंने गुस्से से रिश्ता नाता तोड़ने की धमकी दिया और बोला कि हम आइए बात समझेंगे, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। तो वो बात 1-2 महीना बिगड़ी रह गई। फिर उन्होंने पता चला किसी के माध्यम से बिना बताए वो निर्माण कार्य स्टार्ट कर दिए। वहाँ से दालन फालन में हमें आना पड़ा इन्होंने लेके और ये पता चला कि ज़मीन जब तक 10 फुट या 9 फुट तक हो गया था तो उस पर हमने एक दिन रोक लगा। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हरि की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां आगामी गंगा दशहरा बकरीद पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा नगर क्षेत्र के अंतर्गत संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी वाले इलाकों, प्रमुख बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा आम नागरिकों, स्थानीय व्यापारियों एवं दुकानदारों से संवाद स्थापित कर उन्हें पूर्ण सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। त्योहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने की अपील की गई। पर्व के दौरान किसी भी संभावित अव्यवस्था या आपात स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक पुलिस बल, QRT, PRV, CCTV निगरानी व अन्य सुरक्षा संसाधनों को सक्रिय कर दिया गया है। संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि त्योहार के अवसर पर जिले में शांति, सुरक्षा एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सजग एवं प्रतिबद्ध है और किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर आनंद कुमार राय आदि मौजूद रहे। देखिए, पूरे जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और जो आगामी हमारे त्यौहार हैं उनके दृष्टिगत सतर्कता बरती जा रही है और आगामी त्यौहार जो हमारे कल गंगा दशहरा है, उसके बाद बकरीद का त्यौहार है, उसके दृष्टिगत सभी आवश्यक तैयारियां गोंडा पुलिस प्रशासन द्वारा कर ली गई हैं। सभी थानों पर इस संबंध में सभी धर्मगुरुओं से पीस कमेटी की बैठक कर ली गई है। सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक भी आयोजित कर ली गई है। उसके अतिरिक्त जो हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए सभी गतिविधियों पर नजर रखते हुए हैं और सोशल मीडिया पर भी हमारे सोशल मीडिया सेल द्वारा 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है और यदि किसी भी अराजक तत्व द्वारा माहौल खराब करने का कोई भी कुत्सित प्रयास किया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां कोतवाली क्षेत्र दुद्धी के झारू खुर्द में शादी समारोह से लौट रहे युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। सड़क दुर्घटना में मृतक युवक की शिनाख्त डुमरडीहा गांव के चौकीदार के पुत्र के रूप में हुई। कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने बताया कि शंकर अपनी पल्सर मोटरसाइकिल से कल्लू के साथ ग्राम मनबसा में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 4 जून की शाम को घर से गया था। वैवाहिक कार्यक्रम से वापस आते समय ग्राम झरो खुर्द में सड़क के किनारे रखे ईंट के ढेर में टकरा गया और अमर सिंह को सिर में चोट लगने के कारण मौके पर ही मृत्यु हो गई। घायल को स्थानीय लोगों द्वारा उपचार हेतु सीएससी दुद्धी एम्बुलेंस से भिजवाया गया, जहां घायल युवक का इलाज चल रहा है। पुलिस मृतक के शव का पंचनामा भरकर आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।